सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे महान संत लोकनाथ ब्रह्मचारी जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बाबा लोकनाथ भारत में लोगों द्वारा पूजित लोक देवता हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी विशेष मान्यता है। इनके श्रद्धालु इन्हें त्रिकालदर्शी और अविनाशी मानते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि वे आज भी हैं। बाबा आज भी अपने श्रद्धालुओं के सभी दुखों और चिंताओं का निवारण करते हैं। महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी जी 160 वर्ष तक जीवित थे। इनका जन्म सन 1730 में हुआ था एवं निर्वाण सन 1890 में हुआ था। इनका 160 साल का जीवन अत्यंत रहस्यमयी है और चमत्कारों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बाबा अपनी देह से भले ही हमारे बीच में उपस्थित ना हों, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में हमेशा अपने श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। इस विषय में बाबा लोकनाथ ने स्वयं ही कहा था कि रण में, वन में, जल में या कहीं भी जब भी संकट में पड़ो, मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं मृत्यु रहित हूँ, मैं नित्य हूँ। जो कोई भी भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी शरण लेगा, उसका कुछ भी अनिष्ट कर सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। बाबा द्वारा कहे गए ये अमर शब्द हमेशा उनके श्रद्धालुओं में एक नई शक्ति का संचार करते हैं और बाबा यदा कदा अपने भक्तों की सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। धार्मिक जगत के क्षेत्र में श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा जी का नाम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने बड़ी कठिन साधना की थी। इनके वंशज भारत में 12/7 चकला में पश्चिम बंगाल प्रांत के निवासी थे। लोकनाथ जी का जन्म 12/7 कछवा गांव में हुआ था। सन थी 1730। बाबा लोकनाथ जी का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कलकत्ता से कुछ मील दूर 84 चकला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण घोषाल था और इनकी माता का नाम कमला देवी था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 6 अगस्त सन 1730 को इनका जन्म हुआ था। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बाबा लोकनाथ जी के पिता धार्मिक थे और उनकी हमेशा एक महत्वाकांक्षी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र साधु बने, जो उनकी पीढ़ी के साथ साथ मानव जाति का भी उद्धार करे। अपनी पत्नी के गर्भ में पहला बच्चा आने के समय उन्होंने अपनी पत्नी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वह अपने होने वाले बच्चे को साधु बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दूसरे बच्चे के समय भी उन्होंने अपनी पत्नी से यही प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार भी वह नहीं मानी। तीसरे बच्चे के समय भी उनकी पत्नी का यही जवाब आया, लेकिन चौथे बच्चे के समय उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह इस बच्चे को अपनी इच्छानुसार साधु बना सकते हैं। इस बात पर लोकनाथ जी के पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। लोकनाथ जी के पिता प्रसिद्ध विद्वान भगवान गांगुली जी के पास गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनके पुत्र के गुरु बने और उनके पुत्र को वैदिक ज्ञान से समृद्ध शास्त्रों की शिक्षा दें। इस समय बाबा लोकनाथ की आयु 10 वर्ष की थी। विद्वान भगवान गांगुली ने जब लोकनाथ को देखा तो उन्होंने लोकनाथ के अंदर देवत्व देख लिया और तुरंत उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा लोकनाथ के बचपन के एक मित्र थे बेनी माधव। वे भी बाबा के साथ साधु बनना चाहते थे। हालांकि बेनी माधव के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी हो जाए, लेकिन फिर भी बेनी माधव की हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा और बाबा लोकनाथ के साथ उनके मित्र बेनी माधव भी इस आध्यात्मिक अभियान में शामिल हुए। भगवान गांगुली धर्म में ज्ञान योग की पंक्ति के साधक थे। वे कर्म योग में भी अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है और इसका अभ्यास अब संभव नहीं है। लेकिन इन बालकों को देखकर उनके मन में यह विचार आया था कि भगवान ने उन्हें यह महान अवसर स्वयं प्रदान किया है। उनकी इच्छा थी कि उनके शिष्य कर्म योग में अग्रसर हों ताकि उनकी यह इच्छा पूरी हो जाए। नियत समय पर दोनों बालकों का भिक्षु संस्कार करवाया गया और उत्सव मनाया गया। इसके पश्चात सभी लोगों ने दोनों बालकों को अश्रुपूरित विदाई दी। भगवान गांगुली 11 वर्ष के दोनों बालकों को साथ लेकर कोलकाता के काली घाट के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने एक घने जंगल में आश्रय लिया। इस जंगल में
बहुत सारे भिक्षु लोग योग का अभ्यास किया करते थे। ये दोनों बालक अपने गुरु के निर्देशन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हालांकि बालपन के कारण दोनों बालक काफी शरारती भी थे, लेकिन गुरु के निर्देशन में दोनों ने अपना जीवन संयमित करना सीखा। गुरुदेव भगवान गांगुली भोजन इकट्ठा करने के लिए निकटवर्ती गांव में जाते थे। उन्होंने बालकों को उस गांव में जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस तरह भोजन को इकट्ठा करके वे स्वयं भी भोजन ग्रहण करते और बालकों को भी भोजन करवाते। बालकों को वैसे स्थान पर बिठाते थे जहां वे बिना किसी हलचल के योग का अभ्यास कर सकें। वे एक स्थान पर मूर्ति नुमा स्थिति में बैठ जाते और दिशा के क्रम में योग की प्रक्रिया का अभ्यास करते। गुरुदेव उनके मलमूत्र को भी अपने हाथों से साफ करते थे ताकि योगाभ्यास के रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न न आए। ऐसा गुरु आजकल दुर्लभ है। इन दोनों बालकों ने भी अपने गुरु के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। भगवान गांगुली ने भी धर्म की प्रवृत्ति के अनुसार उनका नेतृत्व किया। योग के अभ्यास में उनके शरीर में संतुलन बनाने के लिए गुरुदेव ने उन्हें नोक्ता व्रत का अभ्यास करवाया, जिसका अर्थ है पूरे दिन भूखे रहना और रात में हल्का भोजन करना। इस भोजन में दूध और तिल शामिल थे। यह आहार लगभग 40 वर्षों तक बालकों ने पिया। एक बार लोकनाथ जी ने अपने गुरु से कहा कि आपने मुझे अभी तक धर्म का ज्ञान नहीं दिया, केवल योग ही कराया। इस पर गुरुदेव ने उनसे कहा कि योग के अभ्यास के माध्यम से उनमें धर्म की शिक्षा का संचार होगा। अगले 30 सालों तक बाबा लोकनाथ ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई दूरस्थ स्थानों में योग के विभिन्न विद्यालयों में गहन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या की और ब्रह्मचर्य अपनाया। उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, इसीलिए ब्रह्मचारी कहलाए। लंबे समय तक उन्होंने उपवास किया। अंततः उन्होंने सन 1820 में 90 वर्ष की आयु में हिमालय में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु उस समय भी जीवित थे और उनके गुरु की आयु उस समय 150 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद लोकनाथ जी ने पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की पैदल यात्रा की। विश्वास और धर्म की संकीर्ण सीमाओं को पार करने के बाद उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म के कई पवित्र स्थलों का दौरा किया। इनमें मक्का की 3 यात्राएं और आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों के दौरे भी शामिल थे। भगवान गांगुली ने उन्हें अंकातारा व्रता सिखाना शुरू किया, जिसका अर्थ है पिछले दिन भूखा रहना और अगले दिन के बाद भोजन करना। यह व्रत अंकगणितीय प्रगति की प्रक्रिया में विस्तारित हुआ, यानी 2 दिन बाद दिन और रात को मिलाकर अगले दिन का भोजन करना। इस प्रकार 30 दिन दिन और रात मिलाकर भूखे रहकर अगले दिन भोजन करना। लोकनाथ जी तो इसमें सफल रहे, लेकिन बेनी माधव जी एक बार से ज्यादा इस क्रिया को नहीं कर सके। योग की प्रक्रिया के साथ इस पद्धति का अभ्यास करने पर लोकनाथ जी ने अपने पूर्व जन्म को अपनी स्मृति में देख लिया और अपने गुरुदेव को तथ्यों और आंकड़ों का ज्ञान करवाया। यह सुनकर उनके गुरु ने कलम और स्याही से इस विवरण को लिख दिया। इस विवरण के अनुसार लोकनाथ जी ने दामोदर नदी के तट के पास बर्धमान जिले में सीतानाथ के नाम से बंद्योपाध्याय परिवार में जन्म लिया था। बाद में बर्धमान जाने पर उन्हें इस बात का प्रमाण मिल गया कि लोकनाथ जी ने अपने पूर्व जन्म का सही वर्णन किया था। बाबा लोकनाथ जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान के दौरान एक स्थान का चयन किया था जहां वह एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते थे। हिमालय जाने से पहले उनके गुरुदेव ने उनके शरीर और मन की जांच की थी। उनके शरीर और मन की जांच करने के लिए उन्हें ऐसी जगह बिठाया था जहां बहुत सारी चींटियां थी और तरह तरह के कीड़े थे। इन्होंने बाबा के शरीर को काट लिया था, लेकिन इनके गुरुदेव ने देखा कि बाबा का ध्यान बिल्कुल नहीं टूटा और उनके मन की एकाग्रता का परीक्षण करने के लिए गुरुदेव ने उन्हें एक ऐसी जगह भी बिठाया जहां तरह तरह के शोर उनके मन की शांति को भंग कर दें। लेकिन लोकनाथ जी का ध्यान पहले की तरह स्थिर रहा। इसके पश्चात ही उन्हें हिमालय जाने के लिए आज्ञा दी गई। हिमालय पर्वत में लोकनाथ जी को आनंद और मोक्ष में सफलता का दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। धर्म के उच्च पद पर पहुंचकर लोकनाथ अपने गुरुदेव भगवान गांगुली की दयनीय स्थिति को देखकर रो पड़े। गांगुली जी ने लोकनाथ जी से कहा कि
कि वह योग द्वारा अपना शरीर छोड़ देंगे और नया जन्म लेंगे। तब उन्होंने बाबा लोकनाथ जी से कहा कि वह उनके मोक्ष की व्यवस्था करें। जब दोनों बालकों को कर्मयोग में मोक्ष की सफलता मिली, तब उनकी आयु 100 वर्ष थी। मोक्ष की प्राप्ति के बाद बाबा लोकनाथ, बेनी माधव और गुरुदेव ने इस्लाम के पवित्र स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया और पवित्र कुरान सीखने के लिए एक अनुभवी बुद्धिमान व्यक्ति यानी एलएम के अधीन प्रशिक्षु बनने की इच्छा जताई। वे मक्का में पैदल ही चल पड़े। सबसे पहले वे काबुल पहुंचे। काबुल में नाम से मुल्ला शादी की शिक्षा के तहत कुरान सीखना शुरू किया। वे कठिन यात्रा करके मक्का पहुंचे। फिर वे मदीना गए और उनकी मुलाकात अब्दुल गफूर नाम के एक पीर से हुई, जो 400 वर्ष के थे और एक गुप्त गुफा में स्त्री के वेश में रहते थे। बाबा ने इस्लाम के आंतरिक महत्व को महसूस किया। बाबा की शिक्षा सार्वभौमिक थी और गैर संप्रदायवादी थी, इसीलिए बाबा सभी जातियों और पंथों के लिए स्वीकार्य हो गए थे। बाद में वे बनारस अर्थात काशी धाम के लिए रवाना हुए, जहां उनकी मुलाकात त्रैलंग स्वामी से हुई, जिन्हें काशी के चलित भगवान शिव के रूप में जाना जाता था। भगवान गांगुली ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनके दोनों शिष्यों को अपने साथ रखें और उनका नेतृत्व करें। त्रैलंग स्वामी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। एक बार गुरुदेव भगवान गांगुली ने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और ध्यान किया। बहुत समय बीत जाने पर उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। जैसे ही गुरुदेव के शरीर को छुआ गया, शरीर जमीन पर गिर गया। इस पर बाबा लोकनाथ को पता चल गया कि उनके गुरुदेव ने देह त्याग कर दिया है। लोकनाथ जी ने शव का अंतिम संस्कार किया। गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात वे विश्व भ्रमण पर निकले। वे बेनी माधव और त्रैलंग स्वामी के साथ विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। कई वर्षों तक पैदल उन्होंने मक्का, मदीना, फिलिस्तीन और पश्चिम में यात्रा की। भूमध्य सागर के पूर्वी तट तक वे गए। उन्होंने फ्रांस की यात्रा भी की। उनकी इस यात्रा का प्रमाण तब मिला जब कुछ अंग्रेजों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के शब्दों का उच्चारण किया। अफगानिस्तान, फारस, अरब और यूरोप के कई देशों की यात्रा करने के बाद वह हिमालय वापस आ गए। इस बार महायोगी लोकनाथ जी की इच्छा हिमालय के सबसे ऊंचे हिमनद पर चढ़ने की थी और इसके उत्तर और पश्चिम में घूमने की इच्छा थी, और उनकी इच्छा नॉर्थ और साउथ पोल घूमने की थी। वे बद्रिकाश्रम में रहते थे। वहां उन्होंने बेनी माधव के शरीर को उस वातावरण में समायोजित करने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इस समय अचानक त्रैलंग स्वामी वहां उपस्थित हो गए। वह भी उनके साथ जाना चाहते थे। इस पर लोकनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए त्रैलंग स्वामी के शरीर को ठंडक और बर्फ से समायोजित करने के लिए और अभ्यास करने के लिए वहां 3 साल तक और प्रतीक्षा की। अपने शरीर को उन्होंने इस तरह से समायोजित किया कि वे ध्रुवीय क्षेत्रों की यात्रा भी कर सकें। अब उनकी हिमालय की यात्रा शुरू हो चुकी थी। उनका शरीर बिल्कुल खुला हुआ था। उन्होंने हिमालय में नग्न शरीर के साथ समय व्यतीत किया। जैसे जैसे वे बर्फ के क्षेत्र में लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत करते रहे, उनके शरीर में बर्फ जैसी सफेदी उत्पन्न होने लगी और बर्फ जैसी सफेद त्वचा विकसित हो गई। अब उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं होता था। इस प्रकार चलते चलते वे मानसरोवर पहुंचे। यह मानसरोवर तिब्बत वाला भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। यह एक दुर्गम स्थान है और यहाँ की यात्रा अत्यंत कठोर है। साधारण मनुष्यों के लिए यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। इस यात्रा के बारे में महायोगी लोकनाथ जी के कथन से पता चलता है कि वे रूस के पूर्वी साइबेरिया में हजारों मील की यात्रा करके उत्तरी ओर सुदूर चले गए थे। महीनों तक चलने के बाद वे ऐसे स्थान पर पहुंचे थे जहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लोप होता है। सब कुछ अंधेरे से ढका हुआ था। ऐसी स्थिति में उनके लिए पहले से आगे जाना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए वहां रहने का निश्चय किया। बाबा ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां दिन की अवधि 6 महीने और रात की अवधि 6 महीने की होती है। वहां रहने पर उन्हें अंधेरे में देखने की शक्ति प्राप्त हुई। उन्हें लंबे समय तक ध्रुवीय क्षेत्र को देखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन सूर्य के उदय और अस्त होने की पहचान करना वहां संभव नहीं था। इस बार त्रैलंग स्वामी ने उगते सूरज की राह देखने की इच्छा की और उनकी कमी को पूरा करने लगे। लोकनाथ और बेनी माधव हिमालय के तिब्बत के रास्ते के लिए चल पड़े। वे तिब्बत और चीन के माध्यम से हिमालय के उच्च शिखर को पार करने के बाद
भारत के पूर्वी कोने की तराई में उतरे। अंत में वे चंद्रनाथ की पहाड़ी पर बाघों से घिरे जंगल में पहुंचे। एक दिन बेनी माधव ने लोकनाथ जी से कामाख्या मंदिर में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। अब दोनों ने इतने लंबे साथ के बाद, हजारों मील की लंबी यात्रा के बाद एक दूसरे से विदा ली। बेनी माधव कामाख्या की तरफ निकल पड़े और लोकनाथ जी ने पूर्वी बंगाल की तरफ जाने का निश्चय किया। सन 1866 में बाबा लोकनाथ बंगाल लौट आए। कहीं कहीं पर 1866 के स्थान पर 1863 की तिथि का उल्लेख है और ढाका के पास बारदी में बस गए, जहां उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी और बांस से एक छोटा छप्पर बनाया। वह बाद में उनके शेष जीवन के लिए आश्रम बन गया। यह भूमि का भूखंड डेंगू कर्माकर द्वारा दान किया गया था, जिसे बाबा ने पहले किसी संकट से बचाया था। अपने समय के कई अन्य ऋषियों और मनीषियों के विपरीत बाबा साधारण जीवन जीना पसंद करते थे और किसी भी तरह के प्रचार से बचते थे। फिर भी वह किसी भी जाति, पंथ या संप्रदाय के लोगों से मिलने में कोई संकोच नहीं करते थे। समान रूप से सभी की सहायता करते थे और उपचार करते थे। उनकी ख्याति अपने आप दूर दूर तक फैल गई और बारदी के आश्रम ने धीरे धीरे संसार भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक दिन बांग्लादेश के चट गांव में चंद्रनाथ के पहाड़ी इलाकों में बैठे एक योगी साधना कर रहे थे। अचानक जंगल में आग लग गई। आग बड़ी भयानक थी। उस योगी पर भी आग का प्रहार हुआ। यह योगी थे बिजॉय कृष्णा गोस्वामी। जैसे ही आग की लपटें तेज होने लगी, जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। इस पर उस योगी का ध्यान टूटा और उसने अपने आप को असहनीय स्थिति में पाया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा है, जिसका शरीर नग्न है, बाल लंबे हैं और बड़ी दाढ़ी है। इस साधु ने बिजॉय कृष्णा गोस्वामी जी के शरीर को एक बच्चे की तरह अपने कंधों में ले लिया और आग से बाहर निकाल लिया। गोस्वामी जी ने महसूस किया कि आग का स्पर्श उनके शरीर पर ठंडक दे रहा है। जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, लेकिन उनके सामने उनकी जान बचाने वाला साधु नहीं था। बाद में बिजॉय कृष्ण गोस्वामी बाबा लोकनाथ जी से मिलने के लिए बारदी गए। तब उन्होंने बाबा लोकनाथ जी से चंद्रनाथ की पहाड़ी में हुई घटना के बारे में जिक्र किया और पूछा कि उनकी जान किसने बचाई थी। उसी क्षण उनके मन मस्तिष्क में उस महापुरुष की छवि कौंध गई और उन्होंने पाया कि वह जिनके बारे में पूछ रहा है और जिनसे पूछ रहा है, वही तो उनके सामने है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने अपना सिर बाबा लोकनाथ के चरणों पर रख दिया। डेंगू कर्मकार से बाबा की मुलाकात इसी घटना से जुड़ी हुई है, जब बाबा चंद्रनाथ की पहाड़ियों पर थे। चंद्रनाथ पहाड़ी से उतरकर बाबा लोकनाथ बांग्लादेश के कोमिला जिले में दाऊद कंडी नामक गांव में गए। वहां उनकी जान पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसका नाम डेंगू कर्माकर था और वह बारदी का रहने वाला था। मुकदमे से छूटने के लिए वह इधर उधर भटक रहा था। उस समय उन्हें लंबे बालों और दाढ़ी वाला एक लंबा आदमी मिला, जिसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था और उसकी छवि एक पेड़ के नीचे बैठी एक मूर्ति जैसी थी। डेंगू कर्माकर फौरन उस साधु के पास दौड़ा और पैर पकड़कर रोने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह मेरी जान बच जाए। यह बाबा और कोई नहीं, स्वयं बाबा लोकनाथ थे। बाबा लोकनाथ ने मधुर स्वर में उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बिना किसी दोषारोपण के ही रिहा कर दिया जाएगा। अगले दिन डेंगू कर्माकर कोर्ट पहुंचा और जज की बात सुनकर हैरान रह गया। जज ने उन्हें सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया था। तब डेंगू कर्माकर बाबा लोकनाथ के पास आए और उनसे बारदी जाने के लिए अत्यंत अनुरोध किया। अंत में उन्होंने बाबा की स्वीकृति प्राप्त की। बाबा लोकनाथ ने कहा कि वह बारदी की रेत पर अपने गुप्त पद चिन्ह रखने को तैयार हैं। वह डेंगू कर्माकर के घर आए। वह नग्न रहा करते थे, इसलिए गांव में कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर उन्हें छेड़ते थे और उनके शरीर पर वार करते थे। लेकिन बाबा लोकनाथ ने मन की सुंदर क्षमा के साथ सभी घृणाओं, अपमानों और प्रहारों को सह लिया। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी थे और शाकाहारी थे। वे जीवन भर विचार, शरीर और मन से पवित्र रहे। उनकी असाधारण क्षमताओं और अलौकिक शक्तियों के चलते उनका नाम और प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैल गई। बाबा की कुटिया एक तीर्थ स्थान में बदल गई। जैसे भागीरथ के प्रयत्नों से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी,
उसी तरह डेंगू कर्माकर के कारण बाबा लोकनाथ बारदी गांव में स्थापित हुए थे। बाबा की शक्तियों और क्षमताओं के बारे में अनगिनत कथाएं कही जाती हैं। बाबा 160 वर्ष तक जीवित रहे और दीर्घायु मानव मिथकों में उनका नाम एक प्रमुख उदाहरण है। उच्च हिमालय में दशकों की साधना ने उन्हें बिना किसी गर्म कपड़ों के अत्यधिक ठंडे तापमान को सहन करने की क्षमता प्रदान की थी। उन्होंने पूरी तरह सोना छोड़ दिया था, वे पलक भी नहीं झपकाते थे। उन्होंने कभी किसी मानव को नहीं ठुकराया, इसीलिए उन्हें कल्प वृक्ष अर्थात विश ट्री के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वे सभी की इच्छाएं पूर्ण करते थे। 1 जून 1890 को खुली आंखों से बाबा समाधि में चले गए। वे अपने बारदी आश्रम में अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले अपने शोकग्रस्त भक्तों को दिलासा देते हुए बाबा ने उनसे कहा था, मैं नित्य हूँ, नश्वर हूँ। आप चाहे युद्ध में हो, जंगल में हो या पानी पर हो, कभी भी आप खतरे में हो तो मुझे याद करें, मैं आपको अवश्य बचाऊंगा। बीच बीच में बाबा लोकनाथ ने एक सामाजिक प्राणी के रूप में पोशाक भी धारण की। बाबा लगभग 24 से 26 वर्ष आश्रम में रहे और विभिन्न अलौकिक गतिविधियां की। उनके प्रवास के दौरान विभिन्न धर्मों के कई पुरुष और महिलाएं उनके पास आते थे और आश्रम को हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध और ईसाई आदि सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में बदल दिया गया था। और परिणाम स्वरूप एक ही भावना सब में व्याप्त हो गई थी, वह थी मानवता की भावना। बाबा ने देह छोड़ने से पहले ही अपने श्रद्धालुओं को कह दिया था कि उनकी मृत्यु के दौरान आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी और वह सूर्य की किरणों के माध्यम से पूर्ण आत्मा के दायरे में प्रवेश करेंगे। बाबा ध्यान कर रहे थे, तब उनकी आंखें खुली ही थीं और वह खुली ही आंखों से समाधि में चले गए। उस समय उनकी आयु 160 वर्ष की थी। मृत्यु से पहले ही उन्होंने कह दिया था, मैं अमर हूँ। इस शरीर के गिरने के बाद यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी सूक्ष्मता से सभी जीवों के हृदयों में रहूंगा। जो कोई भी मेरी शरण लेगा वह हमेशा मेरी कृपा प्राप्त करेगा। बाबा ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जला दिया जाए। बाबा की मृत्यु के पश्चात उनके निर्देशानुसार उनके शव को चंदन की लकड़ी और घी से जलाया गया। जब उनका शरीर जल रहा था तो एक आदमी लुंगले बोंड से बारदी आया। रास्ते में उसे पता चला कि बाबा लोकनाथ अब धरती पर नहीं रहे। वह तुरंत बाबा लोकनाथ जी के आश्रम में गया और वहां बाबा लोकनाथ के अंतिम संस्कार के परिसर में उसने अन्य भक्तों के बीच एक बात कही। उसने बताया कि जब उसने ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वी भाग में नाव से पार किया, तब उसने स्वयं देखा था कि बाबा लोकनाथ एक अन्य नाव से ब्रह्मपुत्र के पश्चिमी भाग में जा रहे हैं। उन्हें उनसे बात करने का अवसर भी मिला था। उसने बताया कि यह घटना दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच हुई थी। अब इस घटना को देखकर वे काफी देर तक स्तब्ध रहे और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा ने 1 जून 1890 को सुबह 11:45 पर अपनी देह का त्याग किया था और बाबा देह त्याग करने के पश्चात ही 12 से 12:30 बजे के बीच इस व्यक्ति से मिले थे। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे आखिर महायोगी जो हैं। एक बार की बात है, बाबा बारदी के आश्रम के आंगन में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक युवती पास ही खड़ी है। यह युवती अत्यंत रूपवान थी। ब्रह्मज्ञ बाबा को यह जानने में देर नहीं लगी कि यह नारी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह पहचान गए कि स्वयं शीतला देवी वहां खड़ी हुई हैं। बाबा मन ही मन सोचने लगे कि शीतला देवी का आना अर्थात महामारी का आना। बाबा ने पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उस युवती ने कहा कि मैं इसी मार्ग से होकर जाना चाहती हूँ। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुम इधर से नहीं जा सकोगी। उस युवती ने अपना पैर आगे करने की कोशिश की तो बाबा क्रुद्ध हो गए। बाबा ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मेरे रहते तुम्हें यहाँ से रास्ता नहीं मिल सकेगा। उस युवती ने कहा, तो क्या मुझे आबद्ध होकर यहीं रहना पड़ेगा? क्या मुझे जाने का मार्ग नहीं मिलेगा? बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हें आबद्ध होकर यहीं नहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन तुम ऊपरी भूमि से जाने की चेष्टा मत करो। तुम छावल बागनी नदी के कछार से निकल जाओ। उस समय आश्रम के चारों ओर घनी बस्ती थी। केवल नदी के कछार में ही घरों की संख्या कुछ कम थी, इसलिए बाबा ने देवी को उस मार्ग से जाने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में
लोगों को पता चला कि कछार की बस्ती में कुछ लोग बसंत रोग से आक्रांत हो गए हैं, अर्थात सर्दी जनित महामारी से आक्रांत हो गए हैं। जब वे बाबा की शरण में आए तो बाबा ने उन्हें प्राण बचाने के लिए उस स्थान को शीघ्र छोड़ने के लिए कहा। बारदी में प्रायः प्रतिवर्ष बसंत रोग के कारण बड़ी संख्या में लोगों की प्राण हानि होती थी, परंतु इस घटना के बाद फिर कभी बारदी में बसंत रोग नहीं फैला, क्योंकि देवी ने अपना मार्ग बदल लिया था। बाबा ने जानकर देवी को उस तरफ भेजा जहां पर लोगों की संख्या बहुत कम थी। अगर देवी अपने पुराने मार्ग से जाती तो बसंत रोग कई लोगों के प्राण ले सकता था। बाबा के आश्रम की देखभाल एक वृद्ध स्त्री किया करती थी। वह स्त्री एक ग्वालिन थी। बाबा उस स्त्री को माँ कहकर पुकारते थे। यह उस वृद्धा को स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में यह स्त्री पूर्व जन्म में लोकनाथ की माँ कमला देवी ही थी, जिसका बाबा को ज्ञान था। एक दिन की बात है, एक भक्त बाबा के पास आया। उसे उसी दिन लौटना था। जब उसने लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगी तो बाबा ने कहा, आज रात को तुम्हें यहीं रहना होगा। बड़ी अनिच्छा से वह रुक तो गया, परंतु इस आदेश के पीछे क्या संकेत था वह उस समय नहीं समझ सका। सवेरे सारा आकाश काले मेघों से घिर गया था। कुछ ही क्षणों में प्रचंड गर्जना के साथ तेज बारिश होने लगी, जैसे प्रकृति ने महातांडव का खेल रच दिया हो। तब भक्त समझ गया कि यदि बाबा रुकने का आदेश नहीं देते तो वह इस समय नदी की मझधार में नौका में होता। इस तरह बाबा ने उसके प्राण ही बचा लिए थे। इसी प्रकार का एक और प्रसंग है। एक गणमान्य व्यक्ति श्री उमा प्रसन्न नाग एक बार बड़े संकट में पड़ गए, जब उनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग से धार गई। शिशु की प्राण रक्षा के लिए माँ का दूध अनिवार्य है। उस समय उनके घर में उनकी बहन सिंधुवासिनी देवी रहती थीं। उनकी बहन बांझ थी। उनके भीतर माँ बनने की इच्छा चिरकाल से थी, लेकिन भाग्य का यही विधान था जिससे उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। उन्होंने इस मात्र विहीन बच्चे को जब देखा तो उनका हृदय चिंतित हो उठा। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और बारदी के ब्रह्मचारी बाबा के पास जाकर अपने मन की व्यथा निवेदन करने का निश्चय किया। सिंधुवासिनी के मुख से बाबा ने सारी बात सुनी। बाबा ने कहा, तुम ही उस बालक को दूध पिलाओगी। वह स्त्री यह सुनकर रोने लगी। देखते ही देखते बाबा एक छोटे शिशु के रूप में बदल गए और स्त्री को आदेश हुआ कि सिंधुवासिनी मुझे दूध पिलाओ। सिंधुवासिनी के समस्त शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। उनकी चिरकाल की साध भगवान स्वयं इस प्रकार पूर्ण कर देंगे, इस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका ऐसा सौभाग्य कि स्वयं भगवान उनका स्तनपान करेंगे। आनंद विभोर होकर सिंधुवासिनी ने छोटे से शिशु के रूप में बाबा लोकनाथ को दूध पिलाया। बाबा की ऐसी कृपा पाकर वे धन्य हो गई थी। वे घर लौट आईं और उन्होंने उस बिन माँ के बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाकर उसके प्राणों की रक्षा की। मात्रहीन शिशु को माँ मिल गई थी और एक बांझ स्त्री को चिरवांछित मातृत्व का आनंद मिल गया था। साथियों, इस छोटे से वीडियो में बाबा जी के इतने लंबे जीवन का वर्णन करना असंभव है। आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी।